नमस्कार, मैं डॉक्टर जगपाल कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर से आज एक खास जानकारी खासकर ग्रामीण युवकों के लिए है जो अपना रोज़गार की तलाश में है या जो कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं। तो मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा व्यवसाय बताना चाहूँगा कि जिसको अपना करके अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। तो एक खास आइडिया है कि हम अपने आसपास, घर के आसपास थोड़ी सी ज़मीन है तो उसमें हम या घरों के आसपास भी हम लोग जो है रंगीन मछलियों का पालन कर सकते हैं। रंगीन मछलियाँ वो मछलियाँ जिनको हम घरों में एक सजावट के रूप में रखते हैं और एक ज़्यादातर लोग जो है मछलियों को रखना एक शुभ मानते हैं। तो इस प्रकार से इस मछली का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यदि कोई कृषक बंधु या युवक इसको करना चाहते हैं तो अपना सकते हैं। इसमें खासकर कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनका हम अपने जो जिला है इसके प्रवेश को देखते हुए हम उनका प्रजनन करवा सकते हैं और उनका बाजारीकरण कर सकते हैं। इनमें से मुख्य रूप से आपका जो है गोल्ड फिश है, कोई कार्प है और गप्पी है, प्लेटी है, मोली है। बहुत विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जो ये कुछ खास प्रजातियां हैं जो बड़ी आसानी से हम इनको प्रजनन करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन या बहुत ज़्यादा लैंड की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास यदि एक 10 बाई 10 का कमरा है या 10 बाई 10 का ज़मीन है तो उसमें ही हम छोटे छोटे टैंक बना सकते हैं और उन टैंक में जो है हम इन मछलियों का पालन कर सकते हैं। शुरुआत में इन मछलियों को हमें इनके जो प्रजनक होते हैं यानी कि ब्रूडर्स हैं, इनको बाहर से लाना पड़ेगा और फिर उनका जो है प्रजनन हम करवा सकते हैं। इनकी प्रजनन की हम यदि बात करें तो ये एक साल में कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चे देती हैं। तो बच्चे देने वाली में जो मछलियाँ हैं वो गप्पी हैं, प्लेटी हैं, मोली हैं। इनको हम जिस भी टैंक में रखते हैं उनको प्रॉपर फीडिंग करवाते हैं, प्रॉपर उनका आहार देते हैं तो वो स्वतः 1 से 1.5 महीने बाद जो है बच्चे देना शुरू कर देते हैं और फिर उनसे हम मल्टीप्लाई करके या उनकी संख्या बढ़ा करके हम बड़ी आसानी से उनको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो अंडे देने वालों की बात करें, जो मछलियाँ अंडे, इनमें से आपका गोल्ड फिश है, कोई कार्प है। गोल्ड फिश की बहुत सारी लगभग 10-12 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। तो उनका जो है खासकर साल में 2 बार प्रजनन का समय आता है। एक जब हम सर्दी का समय आता है तो उस समय ये करती है, एक जो है मई जून के आसपास यानी कि गर्मी के समय में करती हैं। तो इन दोनों समय में हम जो है इनका प्रजनन करवा सकते हैं और इनके लिए हमें एक छोटा टैंक होगा आपका, एक्वेरियम टैंक ग्लास का बनाए हुए हैं या गड्ढे में भी बनाए हो तो उसमें भी करा सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ये 3 फीट चौड़ा और 3 से 4 फीट चौड़ा और 1.5 से 2 फीट लंबा गड्ढा है और 1 से 1.5 फीट जो है गहरा। तो उसमें हम इनको रख करके जो है प्रजनन करवा सकते हैं। इसके लिए हमें जो है कुछ अगर गोल्ड फिश है तो उसके लिए हमें जो एक सॉलिड सबस्ट्रेट चाहिए, यानी कि जो है कुछ टुकड़े, जाल के टुकड़े या कुछ ऐसे चीज़ उसमें डाल देना चाहिए ताकि वो उस पर अंडे अपने डिपॉजिट कर दें। और अंडे डिपॉजिट कर देंगे तो उससे क्या है कि उसमें अंडे चिपक, क्योंकि इनके जो अंडे होते हैं वो एडिसिव नेचर के होते हैं, यानी कि उसमें चिपक जाते हैं और फिर करीब 2 से 3 दिन बाद जो है वो हैच होकर के बाहर आ जाते हैं स्पॉन। फिर वो स्पॉन जो होते हैं उसको हमें जो है देख रेख करना होता है, उसमें से हमें जो ब्रूडर्स मछली है उसको निकाल के बाहर कर रहे हैं, अन्यथा वो जो स्पॉन्स होते हैं उसको नुकसान करते हैं तो उसको हमें जो है निकाल के अलग कर देना चाहिए। तो एक जो गोल्ड फिश है करीब जो है 2 से 2,500 अंडे देते हैं और उनमें से हम करीब जो है 1000 अंडे के आसपास, 1000 से 1200 के आसपास जो स्पॉन आ जाते हैं, परंतु सारे स्पॉन सर्वाइवल नहीं करते हैं। तो उसमें से जो है करीब आपका 50% या 40% के आसपास बचते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर हमारे पास 500-600 भी एक मछली से बच्चे मिल जा रहे हैं तो काफ़ी हमारा हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे का जो मछली आप इसमें देख पा रहे हैं, अगर ये गोल्ड फिश है तो इसका जो दाम होता है वो लगभग मार्केट में बड़ी आसानी से 30 से 40 रुपए में एक मछली का बड़ी आसानी से बिक जाती है। तो एक बच्चे हम काफ़ी अच्छा जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रजनन के साथ साथ हम एक्वेरियम फैब्रिकेशन, यानी कि जो ग्लास के एक्वेरियम हैं उनको भी बना करके हम उनको मार्केट में बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं। जो अलग अलग साइज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है
साइज़ के हिसाब से हमें ग्लास ले लेना है और उसी साइज़ के हिसाब से हमें उसकी मोटाई भी जो है देखना है कि हमें किस मोटाई का जो है ग्लास ले रहे हैं। तो सपोज़ मान लीजिए आपका 2.5 फीट का एक्वेरियम बनाना है, तो उसके लिए 6 mm जो है ग्लास, या 2 से 2.5 फीट 6 mm ग्लास जो होता है उसकी मोटाई वो सफिशिएंट होती है। और साइज़ के अनुसार काट करके हम उसे में जो है सिलिकॉन जेल जो आता है, जो कि खासकर ग्लास यानी कि शीशे को चिपकाने के लिए आता है, उस जेल का उपयोग करके इस प्रकार के एक्वेरियम भी बना करके हम बड़ी आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। और इसका उपयोग हम लोग मतलब मछली रखने में कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके और जो एसेसरीज़ हैं वो हालांकि अपने यहाँ नहीं मतलब मैन्युफैक्चर होती, इनको हम लोग जो है बाहर से मंगाते हैं। जो एक्सेसरीज़ चाहे उसका एरेटर्स हो या उसका जो है पंप हो, इन सब को हमें बाहर से मंगाने की आवश्यकता है। परंतु जो सुविधाएं हो सकती जैसे कि आपका एक्वेरियम से और इसका जो है मछली का प्रजनन, तो इनको हम अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे जो ज़िला है यहाँ पर क्या है, जो भी रंगीन मछलियाँ आप देख रहे हैं इनमें चाहे गोल्ड फिश हो या कोई कार्प हो, ये अपने यहाँ पर इनका प्रजनन नहीं होता। ये सारी मछलियाँ जो है दूसरे राज्यों से आयात करके वहाँ जैसे कि पश्चिम बंगाल है वहाँ से मंगा करके और मार्केट में सेल करते हैं या बेचते हैं। तो यदि कोई कृषक बंधु या कोई युवा बंधु चाहे तो इस प्रकार का भी व्यवसाय अपना सकते हैं। ये बहुत अच्छा इनकम का जरिया है, क्योंकि आज के दिन में इसकी काफ़ी डिमांड है। लोग पसंद करते हैं घरों में जो है एक छोटा सा एक्वेरियम रखना बहुत पसंद करते हैं। घरों में, ऑफिसों में जो शॉप होती हैं वहाँ पर लोग रखना पसंद करते हैं। तो इसको भी एक अपना बिजनेस आइडिया बना सकते हैं। और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर की तरफ से समय समय पर प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जाता है, जो कि इसे सीख करके अपना खुद ही घर पे एक्वेरियम तैयार करके, चाहे उसका कवर डिज़ाइन हो या उसका जो है एक्वेरियम फैब्रिकेशन, इन सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये खास कुछ विशेष जानकारी थी कि हम जो रंगीन मछली यानी कि अलंकारिक मछली को भी हम प्रजनन करवा करके एक अपना रोजगार का जरिया बना सकते हैं। धन्यवाद।